से 147 तक के हमारे जो प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस हैं, वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्वालिफ़िकेशन, ऑडिटर की डिसक्वालिफ़िकेशन, ऑडिटर के राइट्स, ऑडिटर की पावर्स, ऑडिटर की ड्यूटी से रिलेटेड प्रावधान 137(9) से 147 तक में दिए गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। कंपनी के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट क्यों की जाती है? जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में फ़ंड लगा रखा है, पैसा लगा रखा है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो ये चाहते हैं शेयर होल्डर्स कि उनके फंड्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अपॉइंटमेंट किस किस के द्वारा की जाती है? एक कंपनी लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमारे 4 स्टेप्स हैं। अपॉइंटमेंट बाय द डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स, अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट बाय द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहला स्टेप है हमारा अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ एक परिस्थितियों में जो अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है वो अपॉइंटमेंट बाय द डायरेक्टर्स की जाती है। कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर की नियुक्ति है वो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जाती है। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, जब कंपनी का समामेलन हो जाता है, तो इनकॉर्पोरेशन के 1 मंथ के अंतर जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करनी होती है। ये जो नियुक्ति की जाए, ये डायरेक्टर जो अपॉइंटमेंट की जाएगी ऑडिटर की, इसका जो कार्यकाल होगा वो कंपनी की अगली वार्षिक साधारण सभा तक ही होगा। दूसरा स्टेप है जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्ति की जाती है, वो है कैजुअल वैकेंसी। यदि ऑडिटर का जो पद है वो बिना त्याग पत्र के, यानी किसी ऐसी सिचुएशन में या तो ऑडिटर की डेथ हो जाए या ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो जाए, तो उसकी अवधि के समापन होने से पहले ऑडिटर का पद खाली हो जाता है, तो ऐसी वैकेंसी भी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल की जाएगी, अपॉइंटमेंट बाय द डायरेक्टर्स की जाएगी। और इस प्रकार नियुक्त किया गया जो डायरेक्टर है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो अगली वार्षिक साधारण सभा तक ही माना जाएगा। दूसरा स्टेप है हमारा बाय द शेयर होल्डर्स और कंपनी के मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर है वो बाय द शेयर होल्डर्स भी की जाएगी। कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर की नियुक्ति, अगर कंपनी के डायरेक्टर्स इस राइट का यूज़ नहीं करते हैं, मींस फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति वो नहीं कर पाते हैं, तो ये राइट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनके पास चला जाएगा। कंपनी की जनरल मीटिंग में फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति बाय द शेयर होल्डर्स की जाएगी, इसको हम कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर बोलेंगे। यह अंकेक्षक अगली वार्षिक साधारण सभा की नियुक्ति तक अपने पद पर कार्य करेगा। दूसरा नेक्स्ट स्टेप है इसमें अपॉइंटमेंट इन एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी का जो कंपनी लॉ एक्ट 2013 है उसमें हमारा जो प्रोविज़न है, जो सेक्शन है 139, उसमें ये प्रोविज़न है कि प्रत्येक कंपनी प्रथम वार्षिक साधारण सभा में किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त करेगी जो उस सभा के समाप्त होने से उसकी 6वीं वार्षिक साधारण सभा के समाप्त होने तक के लिए पद ग्रहण करेगा। ऐसी सभा में कंपनी के सदस्यों द्वारा अंकेक्षकों के चयन की रीति और जो प्रोसेस होगी जो निर्धारित की जाए उसी के अंडर उसका जो कार्यकाल होगा वो 5 ईयर्स का ही होगा। थैंक यू।